आ जाए जनाब, आगे चलते हैं। अब जो खान साहब ने, अलीम खान साहब ने जो अपना पार्टी का मैनिफेस्टो दिया है, अगर ये दूध की नहरें इस तरह से बहनी शुरू हो गई इस मुल्क के अंदर, आइडियल तो सिचुएशन यहाँ तो गरीब आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। अच्छा, आप देखें ना, बिजली उसको मुफ्त मिल रही है, तनख्वाह उसकी मतलब कम से कम 50,000 है, लेकिन उनकी इंश्योरेंस भी होगी। अगर वो ये कर रहे हैं, चाह रही हूँ ना, फाइज साहब के दोनों माशाल्लाह इतने खाते पीते लोग हैं, पीटीआई को स्टैब्लिश करने में, स्टेबल करने में बड़ा हाथ है, तो ये अपने पल्ले से देने जा रहे हैं ये शहरियों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, या बाकी देखिए वो इसको सब्जेक्ट कर रहे हैं कि अगर हमें इक़्तिदार मिला तो हमारी पार्टी का ये मैनिफेस्टो होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सूरत हाल हम इस वक्त देख रहे हैं उसमें तो नहीं वो ये है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं रियासत के। हम तो स्टेट बैंक समेत सब कुछ गिरवी रखे हुए हैं IMF के पास, तो हमारे तो हाथ में कुछ है ही नहीं। सही, काफी आइडियल चीज है, शहरियों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। आप ये कह सकते हैं मुसरसारत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, मजदूर की कम से कम तनख्वाह 50,000। इसको ये आप कह सकते हैं कि इट्स ए लाउड थिंकिंग। लेकिन अगर किसी ऐसी पार्टी की जिसको मैंडेट मिले अवाम का और वो इक़्तिदार में आ जाए और वो ये सब कुछ करना चाहे, तो रोक कोई नहीं सकता। सही है, इसलिए कि आप देखें दुनिया में ये सब कुछ हो रहा है। दिल्ली के अंदर जिस केजरीवाल की हुकूमत है, उसने एक ऐसा मॉडल बना दिया उसको जो दुनिया की फर्स्ट वर्ल्ड में नहीं है। तो कर तो सकते हैं, मुमकिनात में से तो है। एब्सोल्युटली ठीक है। अच्छा, परवेज इलाही साहब के बारे में मेरे ख्याल में बात कर लें। नज़रबंदी अदालत में चैलेंज की गई है, अब अडियाला जेल उनको मुंतकिल कर दिया गया है। पहले इस तरह की खबरें, देखिए मैं ज़ाती तौर पर इसके खिलाफ हूँ, इसलिए कि मुकदमे तो चलते रहते हैं, सियासी मुकदमाबाजी भी होती रहती है। लेकिन किसी शख्स को जो इतनी बैकग्राउंड का मालिक हो, जिसके पीछे इतनी लंबी तारीख हो, सियासत की एक ख़ानदानी तारीख हो, उसको अगर आप सिर्फ रुलाना चाहते हैं, अगर आप उसको सिर्फ तज़हीक उसकी करना चाहते हैं, तो मैं ज़ाती तौर पर इसके खिलाफ हूँ। मुकदमे हैं तो ठीक है, उनको उसका सामना करना चाहिए, लेकिन एक ज़िद की खातिर कि इसको बाहर नहीं आने देना, वो मेरे ख्याल से ज्यादती है। ये सबके लिए ही हैरानकुन बात थी कि अचानक उनको यहाँ से सेंट्रल जेल से, कैंप जेल से अडियाला मुंतकिल कर दिया गया है, और हमें ये बताया जा रहा है कि उनकी जो अब गिरफ्तारी है वो नज़रबंदी में MPO के तहत जो है वो तब्दील हो जाएगी, और दैट मीन्स कि कोई महीने से लेकर 3 महीने तक नज़रबंद रहेंगे। आई थिंक इस मामले में भी द गवर्नमेंट एंड द कोर्ट्स दे ऑल शुड बी फेयर। ठीक है, उनको फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल में आप कुछ इंतखाबात की हम क्विकली जो है वो उसकी तरफ आ जाए, बात कर लें। बुखारी साहब, ये राना साहब ये कह रहे हैं कि आखिरी हद 90 दिन है, इलेक्शन 60 या 70 दिन में भी हो सकते हैं। अब 60 या 70 दिन में अगर इलेक्शन होने थे तो फिर 10, 12, 15 दिन से क्या फर्क पड़ना था? फिर तो मुद्दत ही पूरी करने देते ना। फिर ये क्या देखिए, वो जो इशारा उनका जिस तरफ है, दो सूरतें हैं। अगर आप असेंबली वक्त पर तोड़ते हैं, यानी जब उसकी मुद्दत पूरी होती है, तो 60 दिन में इलेक्शन कराने हैं। अगर आप उसको 24 घंटे 48 घंटे पहले तोड़ देते हैं, तो फिर आपके पास 90 दिन है इंटरिम गवर्नमेंट के पास इलेक्शन कराने के लिए। ये वही हवाला दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 90 दिन का कोई हदफ नहीं है या कोई ये सेक्रेट डेट नहीं है। 60 दिन के बाद किसी भी दिन, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद इलेक्शन हो सकते हैं। तो ये बात हमारी समझ में आने वाली है। लेकिन इसके साथ भी बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं। देखिए, KPK की असेंबली को भी तहलील होना है फिर वक्त से पहले, अगर 90 दिन लेने हैं आपने। इसी तरीके से आपको बलूचिस्तान की असेंबली भी तोड़नी पड़ेगी। तो बहुत सारी चीजें चूंकि जुड़ी हुई हैं, ये स्ट्रेटजीज बन रही हैं, ऊंच नीच इसमें हो रही है, तब्दीलियां इसमें हो रही हैं। मेरे ख्याल से फाइनल स्ट्रेटजी हमारी आंखों के सामने तभी आएगी जब इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस कर देगा कि फलां तारीख इज द पोलिंग डेट। तो फिर मेरे ख्याल में फिर पार्टियां भी खुलेंगी, फिर उनके जो आपस की जो अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर से भी पर्दा उठना शुरू हो जाएगा, और अवामुन्नास जान पाएंगे कि कौन सी पार्टी क्या करना चाहती है। नहीं, अब ये जो अगली बात मैं करने लगी हूँ, ये इसमें ये मुझे बताइए, गुड कॉप बैड कॉप हो रहा है, ये क्या हो रहा है? वज़ीर-ए-आज़म साहब तसल्लियां करा रहे हैं कि हतमी फैसला नहीं हुआ। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि नहीं, हमने पुरानी मरदमशुमारी के तहत कराने हैं। अब ये मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-आज़म साहब की MQM के वफ़द से, और उसमें उन्होंने कहा है कि अभी हमने हतमी फैसला नहीं किया है कि पुरानी मरदमशुमारी पर ही इंतखाब होगा। तो ये क्या है? पहली बात तो ये है कि जरा MQM की थोड़ी सी तारीख मुझे रिकॉल कर लें। वो हर हुकूमत का हिस्सा होते हैं, हर उसी हुकूमत से लड़ते हैं, फिर लड़के नाराज होकर चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, अगले इंतखाबात में फिर उन्हीं के अलाई बन जाते हैं। लेकिन वो हर हुकूमत में होते हैं, वो होते हैं, उसके बगैर तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते। लिहाजा मैं एक बात जो है मैं बहुत सोच समझ के साथ जिम्मेदारी से कहना चाह रहा हूँ, मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर साहब उनके साथ झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ,
कि अभी तो आप देखना अभी बैठे, तो आप आराम से बैठे, बाद में देख लेंगे, माफी मांग लेंगे अभी आपसे, 3 नाम दे हमें, आपको हम राहत और रियायत ज्यादा दे देंगे, ज्यादा वजीर आपके ले लेंगे, यही होता रहा है। मेरा ख्याल है उसकी एक वजह ये भी है बुखारी साहब कि अभी वो कह रहे हैं कि ये जो निगरान हुकूमत का सेटअप है ना, ये जरा रौले रप्पे के बगैर या इख्तलाफात के बगैर हो जाए। जब इस प्रोसीजर से निकल आएंगे फिर इंतखाब की तो देखी जाएगी। पहली बात तो ये है कि मुझे ये नहीं लगता कि इंटरिम सेटअप जो है वो आराम से बन जाएगा। अच्छा, इसमें भी आपको लगता है? इसलिए कि इसमें पीपल्स पार्टी, इसमें नून लीग, JUI ये अपना बड़ा हिस्सा चाहेंगे। इससे मुराद ये है कि वो चाहेंगे कि उनके जो नॉमिनीज हैं उनको, मिसाल के तौर पर इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, हर पार्टी का नाम आएंगे, फिर उनकी आपस में मुशावरत होगी, फिर वो इलेक्शन कमीशन को नाम जाएंगे, फिर उसमें से कोई एक नाम सिलेक्ट होगा। उसकी भी ऑब्वियसली बड़ी वजह यही है ना बुखारी साहब, क्योंकि निगरान हुकूमत की निगरानी में इलेक्शन हो रहा है, तो सबको अपना पार्ट तो चाहिए, हिस्सा तो चाहिए। दूसरी बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनकी एक बड़ी तादाद ये समझती है कि इलेक्शन 90 दिन में भी नहीं होंगे। अच्छा, उनका ख्याल ये है कि इंटरिम सेटअप जो है इसको खींचा जाएगा, लंबा किया जाएगा, ये उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अच्छा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ऐसा ही होने जा रहा है, और इसलिए फिर उनको लगेगा कि अगर लंबा आ रहा है या खींचने वाला है तो फिर तो हिस्सा और इम्पोर्टेंट हो जाता है। एब्सोल्युटली सही है जी। तो एमक्यूएम यानी आपने कहा कि ये एमक्यूएम की एवं ऊपर अच्छे लोग हैं, नाराज होते हैं और फिर मान जाते हैं जल्दी से। ये अच्छी बात है ना। इसलिए देखिए ना, मसलन प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी के लिए कहा कि जी आप अपने 3 नाम भेजें, एक कमेटी बना देते हैं, 3 बंदे हमारे होंगे, वो बैठ के जो हमारे इख्तलाफात हैं उनको तय कर लेंगे। लेकिन तमाम इंडिकेटर्स जो हैं वो ये हैं कि इलेक्शन जो है पुरानी मरदमशुमारी पर हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ये कह चुका है, साबका इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी ये कह चुके हैं, इंटीरियर मिनिस्टर साहब ये कह चुके हैं, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब कह चुके हैं, पीपल्स पार्टी को भी रिजर्वेशंस हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि उस पर काफ़ी काम हो चुका है। हाँ, तो ये है उसकी वजह से जो है वो, चलें फिर एक ब्रेक ले लेते हैं और IMF के हवाले से जो है हमें आगे बात करनी है। IMF मुआहदे की तफसीलात सामने आ गई हैं और यकीनन उसमें काफ़ी अलार्मिंग चीज़ें भी, इस पर बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद साथ रहेंगे।